पावन नवरात्रि पर्व की सभी को शुभकामनाएं हैं। नवरात्रि पर्व आ रहा है। सबसे पहले माँ की पूजन के लिए क्या करें? माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्त्रों को पहनना चाहिए। माताओं को लाल वस्त्र पहनने चाहिए, पुरुष वर्ग को पीले वस्त्र पहनने चाहिए। माँ भगवती को रक्त पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए लाल फूल, गुलाब के फूल इत्यादि माँ को अवश्य नवरात्रि पर्व में चढ़ाए। प्रथम दिवस में प्रथम शैलपुत्री माँ का पूजन होता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजन होता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा का पूजन होता है। चौथे दिन कूष्मांडा का पूजन होता है। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन होता है। छठवें दिन कात्यायनी का पूजन होता है। सातवें दिन कालरात्रि का पूजन होता है। आठवें दिन महागौरी का पूजन होता है और नवें दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन अर्चन होता है। नवरात्रि पर्व में गुह्यातिगुह्य गोप्तृत्वम, जितना हो सके गुप्त रहना चाहिए, एक स्थान पर रह करके और माँ का अर्चन पूजन इत्यादि करना चाहिए। किसी विप्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा नवचंडी पाठ अवश्य करवाना चाहिए। अपनी जो कामना है उस कामना को लेकर के संपुटित मंत्र के द्वारा, जैसे किसी का विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है तो पत्नी मनोरमान देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस मंत्र का संपुट करवा करके और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाए, अवश्य उसके लिए विवाह का कोई ना कोई माँ कार्य प्रशस्त कर देगी और उसको कोई ना कोई सुयोग्य वधू मिल जाएगी और उसका कार्य बन जाएगा। सुयोग्य लक्ष्मी उसे प्राप्त हो जाएगी और उसका विवाह हो जाएगा। कोई रोग है तो रोगान शेषान संपुट लगवा कर पाठ करवाएं। ज़्यादा बाधा पीड़ा इत्यादि, कारोबार इत्यादि नहीं चल रहा है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, इस संपुट से आप सप्तशती का पाठ करवाइए। माँ बहुत प्रसन्न होती है। इस नवरात्रि में नया कोई कार्य करिए। नवरात्रि जो पर्व है इसमें कुछ ना कुछ नया अवश्य हमें करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ नया अवश्य करें। प्रथम दिवस में भी अच्छा कारोबार को, व्यापार को प्रारंभ करने का मुहूर्त है। दूसरे दिन भी मुहूर्त है, तो आप अवश्य उसे कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए मालपुआ इत्यादि का भोग माँ को लगाना चाहिए। माँ के चरणों में श्रीफल चढ़ाना चाहिए। पूरा के पूरा श्रीफल माँ के चरणों में चढ़ाना चाहिए। नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करवाना चाहिए। और कुछ नहीं हो तो दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला का 32 पाठ करवाना चाहिए। दुर्ग से दुर्ग कार्य भी दुर्गा माँ कर देती है, इसलिए इस नवरात्रि में घट स्थापना अवश्य करें और कलश की स्थापना जवारे बो करके, और घर में कुछ करे ना करे एक जो है दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एक दीपक तो, ज्योति तो अवश्य घर में लगाए, अखंड ज्योति के रूप में लगाए। और 9 दिन जो मैंने 9 माताओं के नाम बताए हैं उन माता का नाम लेकर के और कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में कन्या का पूजन विशेष फलदायी है। नवरात्रि में माँ बुद्धि विवेक सभी की अधिष्ठात्री है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ बुद्धि की दात्री है, माँ सिद्धि की दात्री है। माँ सारे कार्य आपके करेगी, इसलिए माँ को अवश्य भजिए। और माँ को जब भी बेटा पुकारता है तो माँ सारे कार्य पूर्ण करती है। ये माँ का पर्व है, नवरात्रि का पर्व है। इसमें आप नवान्न पारण भी कर सकते हैं, रामचरितमानस का भी, वह भी बहुत फलदायी है। भाई लोगों को कुछ नहीं आता तो हिंदी तो आती है, हिंदी में ही है रामचरितमानस, गिरा गया में भाषा में लिखा गोस्वामी जी ने, इसलिए रामचरितमानस का नवान्न पारण करें। प्रथम दिन जहाँ विश्राम है वहाँ प्रथम दिन विश्राम करें और नवान्न पारण आराम से हो सकता है, इसलिए नवान्न पारण अवश्य कीजिए रामचरितमानस का। उससे माँ जगत जननी सीता प्रसन्न हो जाएगी, और भगवती सीता प्रसन्न हो गई तो दुर्गा माँ कृपा कर देगी, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है, एक ही भगवती का स्वरूप है, वह अलग अलग भिन्न भिन्न बन जाती है। तो ऐसी माँ का आप अवश्य पूजन भजन करें और नवरात्रि में यह
उचित कार्य अवश्य करें। लाल वस्त्रों को पहन करके माताएं और पीले वस्त्र को पहन करके पुरुष वर्ग भगवती का पूजन अर्चन करें। कन्याओं का पूजन विशेष करें। आप सभी सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और आनंद में रहे। जय माता दी।